नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारा इस चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक विषय को लेकर। जो एक प्रचारक है अंकित सजवान करके, उन्होंने एक विषय को बहुत गलत तरीके से उसको लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। तो उनके बातों को लेकर आज हम बात करेंगे। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए सबसे पहले हम अंकित सजवान जी का वो स्टेटमेंट को सुनते हैं और फिर बाद में हम वचन के आधार में चीज़ों को देखते हैं। एक दिन खुदा मुझे चंगा करेगा, एक दिन करेगा। वो हमेशा फ्यूचर में रखते रहते हैं अपनी चंगाई को। आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है, आपकी चंगाई 2000 साल पहले क्रूस में है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह जा रहा था, एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरा बच्चा मर गया है। यीशु ने कहा जा, तेरा बच्चा ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। सो मसीह मेरे प्रियो, यहाँ पर अंकित सजवान जी ने जो वचन को गलत तरीके से यहाँ पर रखने का प्रयास किया है, उसको हम संदर्भ के आधार पे हम देखेंगे और सच में बाइबिल क्या बताती है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहता हूँ कि अंकित सजवान जो है वो यहाँ पर शारीरिक चंगाई को लेकर यहाँ पर बात करने का उन्होंने प्रयास किया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो कि परमेश्वर के आत्मिक बातों को वो संसारिक रीति से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जो कि सरासर गलत है। और ये बहुत बड़ा ये गलत है। लोग ऐसे प्रचारक को फॉलो करते हैं, ऐसे प्रचारक की सुनते हैं और वो लोग बड़े भावुक हो जाते हैं। यहाँ पर बात ये नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या गलत है। सुनने के लिए तो बहुत अच्छा, बहुत लुभावना लगेगा, लेकिन क्या वो ये बातें वैसा है जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर शारीरिक चंगाई के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है। लोगों को परमेश्वर का वचन को गलत तरीके से दिखाकर परमेश्वर के वचन से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। हम उस वचन को निकालते हैं, सबसे पहले उस वचन को पढ़ते हैं, फिर हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो वचन का संदर्भ क्या बताता है उसको हम देखेंगे। यशायाह 43 अध्याय वचन 5 को हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कूड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो इस वचन का जो संदर्भ है, किस चीज़ के बारे में बाइबिल यहाँ पर बता रही है, उसको हम थोड़ा सा जानेंगे। और एक बार मैं पढ़ूंगा ये, और इसको हम एक्सप्लेन करते हुए हम इसको समझेंगे। यहाँ पर लिखा गया, परंतु वह हमारे ही अधर्मों के कारण घायल किया गया। क्यों घायल हुआ? प्रभु यीशु मसीह घायल क्यों हुआ? घायल इसीलिए हुआ क्योंकि हम अधर्मी थे। हमारे अधर्म के कारण वो घायल किया गया। ठीक है, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे क्यों कुचला गया? हमारे अधर्म के कामों के हेतु वह कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी। हम कौन सी शांति? सांसारिक शांति नहीं। यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। मतलब संसारिक शांति यीशु हमें नहीं देगा, लेकिन वो आत्मिक शांति हमें देगा। अगर हम आत्मा में जी रहे हैं करके अगर हम सोचेंगे और हम संसारिक शांति पाने की अपेक्षा रखेंगे तो हम गलत ट्रैक में हैं। तो ये यहाँ पर कौन सी शांति की बात किया जा रहा है? यहाँ पर लिखा गया है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। कौन सी शांति? आत्मिक शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। किस पर ताड़ना पड़ी? यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी। तो यहाँ पर क्या? हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, वो मारा गया। तो बीमारी क्या है यहाँ पे? बीमारी है अधर्म, पाप। यहाँ पर लिखा गया है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो चंगाई किस चीज से चाहिए? पाप से चंगाई चाहिए, अधर्म से चंगाई चाहिए। तो यीशु मसीह का कोड़े खाने में हम चंगे होते हैं। तो
कितना गलत तरीके से लोगों के बीच में इस वचन को प्रस्तुत किया जा रहा है और लोग जो है गुमराह हो रहे हैं। लोग पाप भी कर रहे हैं और शारीरिक चंगाई भी चाहते हैं, और लोग ऐसा इस चीज़ों को देख रहे हैं कि वो कोड़े इसीलिए खाया ताकि हमारे जो शारीरिक बीमारी है उससे हम चंगे हो जाएं, जो कि सरासर गलत है। एक बात सोच कर देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस धरती में क्यों आया? उसका आने का रीज़न क्या था? केवल एक ही रीज़न था कि हम जो अधर्म के हाथ में सौंपे गए हैं, हम जो पाप के हाथ में सौंपे गए हैं, आदम के पाप करने के द्वारा, गुनाह करने के द्वारा जो हम अधर्म के हाथों में सौंपे गए थे, वहाँ से छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह अपने राहों में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का जो क्षमता और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का जो द्वार वो हमारे लिए बन गया। तो जो पाप की बीमारी थी हमारे जीवन में, उस पाप की बीमारी से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया। वो कोड़े इसीलिए खाया कि हमारे अपराधों के कारण वो बलि चढ़ गया। वो कोड़ा जो यीशु मसीह ने खाया उसके लायक हम थे। यीशु ने जो क्रूस पे अपना जान दे दिया उसके लायक हम थे, लेकिन उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे अधर्मों को अपने ऊपर में ले लिया। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब देखिए, परमेश्वर किसको छोड़ता? मनुष्य को छोड़ता। क्यों? क्योंकि मनुष्य अधर्मी था, क्योंकि मनुष्य पापी था और पाप के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए पापी नहीं बना कि उसने पाप किया था, लेकिन इसीलिए कि हमने पाप किया था और हमारे अधर्म, हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपने ऊपर ले लिया। और वो दोषी ना होने के बावजूद हमारे अपराधों के कारण वो दोषी ठहरा। इसीलिए परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, उसने प्रभु यीशु मसीह तक को भी नहीं छोड़ा। पापी अवस्था में उसने यीशु को स्वीकार नहीं किया। सो मसीह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुचला गया, मतलब हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे अपराधों के कारण वो कालवरी क्रूस पे अपना बलिदान उसने दिया, और वो कोड़े इसीलिए खाया ताकि हम चंगे हो जाए। तो यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के मन में ये भी आ सकता है, तो क्या यीशु हमारी शारीरिक चंगाई नहीं चाहता है? क्या वो शारीरिक चंगाई नहीं दे सकता है? बेशक दे सकता है, और वो चाहता भी है कि हम शारीरिक चंगाई पाए, लेकिन ये उसका लक्ष्य नहीं है कि हम केवल शारीरिक चंगाई को ही हम पाएं। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा कहानी के तौर पे आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक पिता है जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, और वो पिता चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बहुत अच्छे मकाम तक वो पहुँचे। ठीक है, तो वो पिता क्या करता है, उसको बहुत ध्यान देता है, बहुत ख्याल रखता है अपने बच्चे को, और उसको पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा उसका मदद करता है, और वो अच्छा एक मकाम तक पहुँचे, ये वो पिता हर समय कोशिश करता है। ठीक है, और इस बात के लिए कि उसका बेटा जो है आगे चल के एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसकी बेटा का हर ज़रूरतों को उसका जो पिता जो है पूरा करता है। एक बार क्या होता है, उसका बेटा जो है एक एग्ज़ाम में उसको जाना था, बहुत दूर में जाना था उसको। तो पिता क्या करता है, अपने बेटे को उस एग्ज़ाम दिलाने के लिए अपने बेटे को लेके चले जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, जब वो एग्ज़ाम दिलाने के लिए अपने बेटे को लेके जाता है, तो वहाँ पर रास्ते में एक मेला भी पड़ता है। तो बेटा क्या सोचता है कि पिता मेरी खुशी चाहता है, और पिता ये भी चाहता है कि मैं अच्छे अच्छे खिलौने मेरे पास हो। और क्या करता है, वो अपने पापा से कहता है कि पापा, हम एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, मुझे कुछ खिलौने चाहिए, अब मुझे खिलौने दिला दो। तो पिता क्या करता है, उसको खिलौने दिला देता है। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है, क्या पिता की मर्जी, पिता का ये इच्छा है कि वो अपने बेटे को खिलौना दिलाए? क्या वही उसका मकसद है? नहीं है। उसका मकसद तो ये है कि उसके बेटे को अच्छा से एग्ज़ाम दे, वो सिलेक्शन हो जाए और वो एक अच्छा ऑफिसर बने। लेकिन अगर बेटा ये सोचेगा कि मेरा पिता चाहता ही यही है कि मुझे खिलौना मिलते रहे, मैं खिलौने से खेलते रहूं और मैं खुश रहूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटे को ये तो मालूम है कि मेरा पिता चाहता ही है कि मैं खुश रहूं, लेकिन बेटे को ये जानना बहुत ज़रूरी है, पिता ये चाहता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूं और एक अच्छा ऑफिसर बनूं। ये पिता मुझसे चाहता है, और यही खुशी मेरे पिता की खुशी है। ठीक है, और पिता
बच्चे की ख्वाहिश को पूरी करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पिता केवल उसको खिलौना दिला देना ही चाहता है। मसीह मेरे प्रियो, कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम पाप से छुटकारा पाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अधर्म से छुटकारा पाएं और परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करने का काबिल बन सके। और अगर हम केवल परमेश्वर के राज्य के अलावा संसारिकता में जीवन बिताते रहें तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं। और परमेश्वर ये भी नहीं चाहते हैं कि हम अधर्म से हम जिंदगी बिताएं। तो यहां पर हमारी शारीरिक चंगाई वो बेशक दे सकते हैं, बेशक देगा, लेकिन वचन में यह भी लिखा गया है कि शारीरिक बीमार होने के बावजूद हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आत्मिक रीति से बीमार हैं तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लाजर का उदाहरण को बहुत एक जीता जागता बहुत एक अच्छा उदाहरण है, लाजर और धनी व्यक्ति। तो लाजर बीमार था, उसके घाव थे शरीर में, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। तो क्या बीमारी हमारे लिए श्राप है? जैसा कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रचारक सिखाते हैं कि बीमारी हमारे लिए श्राप है, तो ये एक बहुत गलत शिक्षा है, बहुत गलत टीचिंग है। मसीह मेरे प्रिय, वचन बताती है कि काने होकर जीवन में प्रवेश करना उत्तम है, दो आंख रहते हुए नर्क से काने होकर जीवन में प्रवेश करना उत्तम है। तो तुम बीमार भी होगे, लंगड़े भी होगे, अंधे भी होगे, लेकिन तुम जीवन में प्रवेश कर सकते हो। अगर तुम्हारा दोनों आंख दिखता है, दोनों हाथ पैर सही सलामत है, और अगर तुम विनाश की ओर जाते हो तो क्या फायदा है? इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम सारे जगत को, सारे संसार को अपना लो और तुम विनाश की ओर जाओ तो क्या फायदा है? तो यीशु मसीह करना, यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलना, मतलब हमें उद्धार प्राप्त जीवन जीना है। सो मसीह मेरे प्रियो, आज का ये जो संदेश आप लोगों के सामने मैं रखा हूं, ये संदेश का मकसद ये है कि हमें संसारिकता से होकर चीज़ों को देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आत्मिक बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन दिनों ऐसे बहुत से झूठे प्रचारक जो लोगों को केवल प्रॉस्पेरिटी का सुसमाचार सुना सुनाकर लोगों का ब्रेन को वाश कर रहे हैं और परमेश्वर की महान योजना से दूर ले जा रहे हैं। सो इन सभी बातों को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप परमेश्वर के वचन के आधार पर जरूर अपना जीवन आगे बिताइए। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करते। मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ, तब तक प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।